अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। आपने पूछा है, इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं और आज की इस वीडियो में मैं एक सवाल का जवाब दूंगा जो अक्सर व्हाट्सएप पर मैसेज करके लोग पूछते रहते हैं, और वो सवाल है अमलियात की किताबों के हवाले से। आज भी एक मैसेज आया और उसमें मुझसे कहा गया कि रूहानी अमलियात की किताब कहाँ से मिलेगी। आमतौर पर लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और ये समझते हैं कि शायद मैं भी कोई मुआशरे के अंदर जिस तरह के अमलियात करने वाले लोग होते हैं और तावीज़ात देते हैं, अमलियात करते हैं, अमलियात उन्होंने इसका नाम रखा हुआ है, तो उल्टे सीधे काम करते हैं और ये दावे करते हैं कि हमारे तावीज़ से, हमारे दम से, हमारे इस अमल से, उस अमल से मन गढ़ंत किस्म के चीज़ें बनाई हुई हैं, इसके करने से ये होगा, इसके करने से वो होगा। और ये तमाम वो चीज़ें होती हैं जिनका कुरान और सुन्नत के अंदर कोई सबूत नहीं होता, कोई हवाला नहीं होता। और मन गढ़ंत की चीज़ें एक पैसा कमाने का एक धंधा है, अपनी चौधराहट बिठाने का, हुब्बे माल और हुब्बे जाह, अपनी शोहरत का एक धंधा है, जिसके अंदर बदकिस्मती से हमारे बहुत सारे उलमाए कराम इसके अंदर मुलव्वस हो चुके हैं, इसकी लत उनको पड़ चुकी है। और यही वजह है कि इसने इस चीज़ ने, यानी इस अमलियात के इस काम ने आम आवाम का, आम मुसलमानों का नज़रिया, सोच, फ़िक्र, अक़ीदा सब कुछ बर्बाद कर दिया और ख़राब कर दिया। कुरान किस लिए है, दीन किस लिए है, और दीन का सही दुरुस्त तसव्वुर क्या है, और एक मुसलमान की दीनी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। आज का मुसलमान इन चीज़ों से गाफिल हो चुका है। लोगों ने कुरान को एक दम दरूद की किताब समझ रखा है, एक तावीज़ों की किताब समझ रखा है। यही वजह है कि अगरचे मेरे चैनल पर इस मौजू पर सैकड़ों वीडियोज़ हैं, कम से कम 500-700 वीडियोज़ हैं, जिसके अंदर मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ, तो चंद एक वीडियो लोग देखते हैं और फिर उसके बाद वो ये समझते हैं कि शायद मैं भी इसी किस्म का कोई आमिल हूँ, तो मुझसे मुतालबा करते हैं कि हमें अमलियात की किताबें चाहिए। कौन सी अमलियात की किताब सबसे बेहतर है, कौन सी किताब है जिसके अंदर चिल्ले होते हैं, कौन सी किताब है जिसके अंदर तावीज़ होते हैं। तो देखें, पहली बात ये समझ लें कि एक मुसलमान की जो ज़िम्मेदारी है, या एक, जैसा कि इस सवाल में कहा गया कि रूहानी अमलियात की किताब कहाँ से मिलेगी। देखिए, रूहानी अमल यानी वो अमल जिसका असर रूह पर हो, इसको हम कहेंगे रूहानी अमल। और वो किताब कि जिसमें रूह पर असर अंदाज होने वाले अमल और आमाल बताए गए हैं, वो सबसे बड़ी किताब कुरान है। कुरान करीम से बढ़कर कोई रूहानी अमलियात की किताब नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो कुरान के अंदर सबसे ज़्यादा वो अमलियात और आमाल बताए गए हैं जिससे इंसान की रूह पर असरअंदाज होते हैं वो आमाल। अगर आप किसी रूहानी अमल की किताब की तलाश में हैं तो आपको चाहिए कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ें, उसकी तफसीर के साथ पढ़ें, और जो कुरान की तफसीर में मुफस्सिरीन ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो चीज़ लिखी है, यानी एक आयत है तो ये आयत का शान नज़ूल क्या है। मसलन आप एक आयत पढ़ते हैं तो आप तफसीर में देखें कि इस आयत का शान नज़ूल क्या है, कब ये आयत नाज़िल हुई, किस मौके पर नाज़िल हुई, किस वाक़े पर नाज़िल हुई, और इस आयत का मंशा क्या है, और इस आयत में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है और हमसे क्या तकाज़ा किया है। अगर आप ये आयत का तर्जुमा पढ़ लेते हैं, इसकी तफसीर मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन की किताबों से देख लेते हैं, और फिर जो नतीजा निकलता है उस नतीजे को अपनी ज़िंदगी में, अपनी अमली ज़िंदगी में इख्तियार करते हैं, यानी उस पर अमल करते हैं, वो अमल करते हैं जो उस आयत से अल्लाह ताला हमसे करवाना चाहता है, तो गोया कि आप वो अमल कर रहे हैं कि जो अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए इंसानों को दिया है। तो यही असल अमलियात है, असल अमलियात यही है। बाकी आप ये कहते हैं कि जी मैंने जिन काबू करने हैं, मैंने जिन काबू करने हैं, मैंने जिनों के साथ दोस्ती लगानी है, मैंने जिनों के साथ ताल्लुक़ बनाना है, मैंने परी के साथ दोस्ती लगानी है, तो ये रूहानी अमलियात नहीं है, ये शैतानी अमलियात हैं, ठीक है ना। हमें जिनों के साथ ताल्लुकात बनाने कुरान अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं दिया, या कुछ ऐसे हमें कुछ भी ऐसे कोई आमाल हमें ना कुरान में ना हदीस में बताए गए हैं जिनमें जिनों के साथ या परियों के साथ दोस्ती लगाने या उनको काबू करने या उनसे काम लेने का हमें बताया गया हो, ठीक है। तो ये सारे शैतानी काम होते हैं। जो बंदा भी इन कामों में पड़ता है तो वो अल्लाह के दीन से दूर हो जाता है,
اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے، اس کا مقام ختم ہو جاتا ہے، وہ شیطانیت کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک نارمل انسان اور پکے اور سچے مسلمان والی زندگی گزاریں، قرآن کو اس غرض سے پڑھیں کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا ہے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے، میں کوشش کروں کہ میں اسے سمجھوں، اس پر عمل کروں، اور پھر جو چیز مجھے سمجھ آئے اس چیز کو میں دوسروں تک، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ یہی ایک مسلمان کی زندگی ہے، اور اسی زندگی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔